अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ खाना बनाने से। तो मैंने जो है वो ब्लैक चने बनाने थे, इस वजह से मैंने जो है ना वो एक साइड पे ब्लैक चने को बॉईल होने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने दूसरी चीज़ें जो हैं मसाले वगैरह जो उसमें डालने थे वो सारे एक बारी ना करके उनको मतलब कूट के रख लिया था। हम फ्रेश ही डालते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो इस वजह से मैंने इन सबको चीज़ों को कूट के रख लिया था। और उसके बाद जो है वो फिर जब तक वो अच्छी तरह गल नहीं जाते होते हैं ब्लैक चने या ऐसे जो चीज़ को प्रेशर देना होता है, तो उतनी देर तक ना बंदा कोई और काम कर लेता है, मतलब बर्तन वगैरह धो लेता है। तो मैंने भी ऐसे किया था, मसाले वगैरह इसके तैयार करके जो जो इसके अंदर चीज़ें डालनी थी, तो मैंने जो है वो इसके साथ साथ जो है ना वो बर्तन भी जो थे वो भी धो लिए थे और खाना जो था वो बन के हो गया था तैयार। मैंने बीच में से थोड़ी सी क्लिप जो है वो आउट कर दी थी बिकॉज़ व्लॉग जो है वो बहुत बड़ा बन रहा था इस वजह से। और खाना खाने के बाद जो है वो 9:30 हो गए थे, तो उसके बाद जो है वो मैंने जल्दी जल्दी चाय बनानी थी क्योंकि अम्मी कह रही थी कि जल्दी जल्दी बना लो, फिर पीते हुए ना 10 10:30 हो जाते हैं। और इस वजह से जो है वो फिर मैंने बनानी शुरू कर ली थी। और ये दूसरी साइड पे जो है वो मैंने जाग लगाना था, दूध पड़ा हुआ था, अम्मी ने बॉईल किया हुआ था। मैं कह रही थी कि लाजमी जो है ना वो जाग लगाना है, नहीं या तो बंदा लस्सी बना लेता है या फिर रायता वगैरह बना लेता है कुछ ना कुछ, क्योंकि गर्मी है तो लस्सी और रायता जो है वो मज़े के लगते हैं किसी भी सालन के साथ यहाँ से। तो इस वजह से जो है वो हम लाजमी जो है ना वो जाग लगा लेते होते हैं गर्मियों में। इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो यही बस जो लास्ट दही बचा हुआ था वो ख़त्म हो गया था, मैंने चनों में डाल लिया था। तो ये मैं जो है ना वो चमची साफ़ करके लगा रही थी मैंने थोड़ा सा दूध डाल के कर लेना था, लेकिन दूध जो है ना वो उसके साथ ज़्यादा जाग जो है ना वो लग जाना था, इस वजह से खट्टा हो जाना था दही। इस वजह से मैंने हम लोग ना बहुत कम लगाते हैं जाग, इस वजह से चाय जो थी वो भी तैयार हो गई थी और मैंने जो है वो सबको दे दी थी। बस हम लोग 3 लोग रह गए थे। और यहाँ पे जो है वो मैं ये बर्तन क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले ये वाली जो है बाल्टी, ये वाली मैं क्लीन करूँगी। क्या मुझे यही था कि क्या पता मेरा बाद में मूड चेंज हो जाए बाकी बर्तन धोने का, तो मैं ये वाला काम जो है ना ये लाजमी करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह चाहिए होती है। और सुबह उठ के जो है वो ये बर्तन वगैरह धोने का कोई दिल नहीं करता है, इस वजह से जो है ना वो मैंने रात को क्लीन करनी होती है। तो रात को जो काम है ना वो कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे कुछ भी कर लो। मैं तो बस जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकलने का करती हूँ कि बस जल्दी जल्दी मैं निकल जाऊँ और मेरे जो हिस्से में ना जो काम ज़्यादा ना आए फिर मेरी अम्मी बेचारी जो है वो सुबह को इतना ज़्यादा खपती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बस यहाँ पे जो है वो फिर मैं पहले तो सोचा था कि बर्तन सारे नहीं क्लीन करती, लेकिन फिर मैंने सोचा कर ही लेती हूँ क्योंकि मेरी चाय जो है वो ठंडी हो जानी थी और दोबारा गर्म करने को दिल नहीं कर रहा था कि मतलब दोबारा गर्म करके पिएं। और जब दोबारा गर्म करके पीते हैं ना तो उसका इतना कोई जायका नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ना वो हो जाती है मीठी मीठी सी दोबारा गर्म करने से। तो इस वजह से जो है ना वो मैं पहले सोच रही थी कि बर्तन ना धोऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो धो ही लेती हूँ। और जो चाय है वो भी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, पीने लायक थी। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, बर्तन धो के आप लोगों से मिलती हूँ।
सारे बर्तन धो लिए थे और मेरा छोटा भाई जो है ना, उसे कोई चीज़ चाहिए थी, तो उसे ये था कि बस जल्दी जल्दी मेरी बात सुन लो और ये काम छोड़ दो। तो मैंने उसे कहा था मैं एक ही बार ये काम ख़त्म करके फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। तो वो कहता चलो मैं ना बर्तन उठा के रखता हूँ, तुम मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे और क्या चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। कितना सुकून मिलता है ना जब मतलब सारे बर्तन धोए हों और सिंक जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो। काश के जो सिंक है ना वो हमेशा ना ऐसे ही क्लीन रहे, आमीन सुम आमीन। और कभी इस सिंक में ना बर्तन ना आए चाहे जितनी मर्जी दुआ मांग लो, बर्तन 2 मिनट बाद भी हो गए थे। क्या कर रहे हो? ये क्या किया मीठू? तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो जाती है। तो मेरा भाई जो है ना यहाँ से ना कुछ ढूंढ रहा था, कील उसे चाहिए था, तो वो नहीं मिला। और ये मिट्ठू साहिब जो है ना, ये इनकी अपनी शरारतें नहीं ख़त्म होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना ये छोटा सा बेबी नहीं होता, ऐसे ही इसकी सारी हरकतें वैसी की वैसी हैं। कोई भी चीज़ मिलती है वो मुँह में डाल लो। मतलब मासूम सी बच्ची है हमारी, मासूम सी। और जो मेरा छोटा भाई है ना, वो भी इससे छोड़ता तो नहीं है, वो इससे इतने मतलब मज़े लेता है ना, इसको इतना तंग करता है ना। जैसे भी वो मुंह से इसके ना वो निकाल रहा था जिसने मुंह में डाला हुआ था, तो ऐसे ही इसको इतना तंग करता है ना, इसको इतना जैसे ना प्यार नहीं, वो कहते नहीं है एक बदले वाला प्यार होता है, वो करता है उससे। तो ये जो है ना, इसके सारे जो पर है ना वो बेचारा ना, वो सारे जो है ना वो दोबारा आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना गंदा सा लग रहा है चूड़ा। तो इनकी यहाँ पे मस्तियाँ चल रही हैं और मैंने जो है ना वो सारा गराज जो है ना ये क्लीन करना था और नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो साफ़ किया था। तो बस मैंने उसे ये कहा था जाओ भाई इसको लेके जाओ, ये मुझे बहुत तंग करता है पैरट जो है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो वो जो है ना वो उसे ले गया था ऊपर, और यहाँ पे जो है वो मैं गैराज जो है वो क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी। मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, अगर गाड़ी आ गई फिर हाफ़ जो है ना वो गंदा ही रहता है। तो इस वजह से जो है ना वो मैंने जल्दी क्लीन कर लिया था गैराज। मैं आपको इसकी आगे वीडियो शेयर करती हूँ। और इतनी डस्ट आती है ना यहाँ पे, इतनी डस्ट आती है क्या बताऊँ। बरी जिसे कहते नहीं है वो मिट्टी को छान के ना बारीक बारीक फेंकी हो के, मतलब साफ़ करते हुए 6 दिन लगे हैं, वो वाली मिट्टी होती है। और वैसे भी आजकल का जो वेदर है वो ऐसा ही है कि 1 मिनट में आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से जो है वो क्लीनिंग करनी पड़ती है बार बार। और जो मेड है वो भी नहीं आ रही, छोड़ के चली गई। सबसे बड़ा दुख जो है ना वो मेड का है। मतलब हम मुझे लगता है जो लोग जो है ना मीन्स जो लोग मेड रखते हैं ना, उनका यही सबसे बड़ा मसला होता है कि मेड आती ही नहीं है। साल में 4 दिन मिलती है और वो भी भाग जाती हैं, कोई ना कोई मसला हो जाता है उनके साथ। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि देखते हैं फिर न्यू मेड रखते हैं।
गैराज जो है ना वो क्लीन करने के बाद जो प्लांट्स हैं ना ये पड़े हुए गैराज में, इनके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो इनको भी एक बार नहाइयाँ करवानी पड़ती है। और ये जो हमारा मिट्टू है ना, ये मुझे एडिटिंग पता नहीं क्यों नहीं करने देता। हाय मैं क्या करूँ इसका, ये मुझे बहुत तंग करता है। जब मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ ना, इसको पता नहीं क्या मसला हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि मतलब ये एडिटिंग कर रही है, कोई बदला ले रहा है, मेरे से लगता है। यहाँ पे ना मुझे क्लीनिंग करते करते 2 बज गए थे। तो हम लोगों ने फिर मैंने ना, मेरा इतना दिल कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बस कहने में फ्राई नान जो है ना वो खाऊँ, इतना मज़े का क्या बताऊँ। हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो मैंने जो है वो, फिर अम्मी कहती कि जाओ मंगवा लो। मैंने अम्मी से ज़िद करके मंगवाया था। अम्मी कहती कि कोई चीज़ नहीं ऐसे बाहर वाली खानी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से बहुत ज़िद करके मैंने मंगवाया। और अम्मी लोगों ने फिर समोसे मंगवाए थे, भाई ने खा लिए थे। और अम्मी जो है वो आप लोगों को दिखा रही है। हाय मेरी मासूम सी माँ बोली बोली। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबको भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज मैं जरा मिट्टू की तबीयत ठीक कर लूँ।